नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका माइंड फिट ग्रोथ चैनल में, जहां पर हमारी हैबिट्स की सीरीज चल रही है। मैं आप लोगों को 21 हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूं। पिछली हैबिट आपने देखी, कैसे मैंने बताया आपको कि रनिंग ने मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म किया और उसने मुझे वह सब कुछ दिया जिसकी जिंदगी में मुझे तलाश। राइट, अब मैं जो आपको हैबिट बताने वाला हूँ वो ऐसी हैबिट है जो शायद आपको कोई भी ना बताए। जब तक किसी ने अपने जीवन में उसको अपनाया नहीं तो आपको बता कैसे सकता है। तो मैंने उसको बहुत अपने जीवन में अपनाया है। पहली बात तो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि देखिए, मेरा जो जीवन है ना वो बहुत लैक से अबंडेंस की ओर बढ़ा है। यानी कि बहुत जीवन में बहुत सारी स्ट्रगल से, कमियां थी, पैसा कम था, बहुत बुनियादी जरूरतों के लिए हमको संघर्ष करना पड़ रहा था। वहां से जीवन की यात्रा शुरू हुई और अब जो है ऐसी स्थिति है कि जहाँ पर कि मुझे पैसों को लेकर कभी ज्यादा सोचता नहीं मैं, और जिन चीजों की जीवन में चाह थी वो चीजें मुझे मिली। पद भी मिला मुझे। मैं इस वक्त नवभारत टाइम्स मुंबई का एडिटर हूँ और 8 किताबें लिख चुका हूँ। मैं मैराथन रनिंग करता हूँ। वो सब जब मैं उस यात्रा की ओर नजर डालता हूँ तो मुझे लगता है कि यार कुछ तो ऐसी बात थी कि वजह से मुझे बहुत तेजी से सफलता मिली। मेरी जगह पर कोई और रहता और वो उस चीज को, उस टूल को इस्तेमाल नहीं करता जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, उस हैबिट का इस्तेमाल नहीं करता, उससे अपनी हैबिट नहीं बनाता, तो ये इस तरह से आपको सफलता मिलना, सांसारिक सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो हैबिट क्या है? देखो क्या है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि जब अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों से मिलते हैं, समाज में किसी से मिलना है, चाहे वो दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, तो हम उनसे जब मिलते हैं तो उनसे कुछ मांगते हैं, यार नौकरी लगा दो, हमारे इसकी ये काम अटका हुआ है, ये काम करवा दो। इस तरह से एक टेंडेंसी होती है हमारी कि हम जितने हम पावरफुल रिच लोगों को देखते हैं और जो हमारे इन्फ्लुएंस में आते हैं, जो हमारे घेरे में आते हैं, सर्कल में आते हैं, वी टेंड टू आस्क देम फॉर फेवर्स, isn't it? ऐसा होता है ना। सो आपको इसी चीज को रोकना है। आपको क्या करना है कि अपने को इतना समर्थ मानना है कि आपके जीवन में कोई भी हो, चाहे वो कितना भी रिच हो, प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो भी आप उससे जब बात करें तो आप उसको देने के बारे में सोचें। आप बोले कि मैं आपको क्या दे सकता हूँ, हाउ कैन आई हेल्प यू, हाउ कैन आई सर्व यू। कभी भी दूसरे को अपने लिए इस्तेमाल करने के बारे में मत सोचें। अब आप बोलेंगे कि सर इससे होता क्या है? देखो, इस संसार में सारा खेल जो है ना वाइब्रेशन का है कि आप कैसा महसूस करते हो। आप जैसा महसूस करते हो, इमोशनली जैसा फील करते हो, वही वाइब्रेशंस आप एमिट करते हो। और अगर आपने मेरा मैनिफेस्टेशन मास्टरी कोर्स देखा है तो उसमें मैं ये बात बताता हूँ कि ब्रह्मांड जो है सिर्फ वाइब्रेशंस को सुनता है, वो आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। आप कितना भी प्रेयर कर लो, वो प्रेयर आप उस तक नहीं पहुंचती। लेकिन प्रेयर करते वक्त जो आपकी जो मन की स्थिति है, मन से जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो उस तक पहुंचते हैं और वो जैसे भी होंगे वैसे ही आपको वो रेस्पॉन्ड करता है, वाइब्रेशंस पर रेस्पॉन्ड करता है। पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगे तो आपके जीवन में पॉजिटिव घटनाएं घटेंगी, आपके जीवन में पॉजिटिव लोग आएंगे। नेगेटिव होंगी सो नेगेटिव घटनाएं घटेंगी, नेगेटिव लोग आएंगे, सारा का सारा क्योस होगा। तो जब आप किसी को देने के बारे में सोचते हैं तो आप एक पावर ऑफ पोजीशन पे जाते हैं, खुद को महसूस करते हैं कि मैं दे सकता हूँ। तो फिर आपकी जो मनोभाव होते हैं, जो आपके जो इमोशनल स्टेट होती है वो देने वाली होती है। तो वो याद रखो दोस्तों, मैं कई बार मजाक में बोलता हूँ कि मांगोगे तो भिखारी बनोगे, दोगे तो शहंशाह बनोगे। शहंशाह कौन होता है? जो बोलता है कि ये लो। पुराने समय में राजाओं को दिखाते थे, खुश होके वो अपने गले में महंगी मोतियों की माला या कोई आभूषण पहने होते थे, वो ऐसे फेंकते थे, ये लो, जाओ मंत्री, हम खुश हुए। तो वो जो उनका जब वो दे रहे हैं तो उस वक्त पे जो उनका बॉडी में जो इमोशंस है, वो इमोशंस जब ऊपर जाते हैं, जब वाइब्रेशन, जब यूनिवर्स उसको देखता है तो वो क्या करता है कि और ज्यादा एबंडेंस देता है। क्योंकि वही वो देने वाली, कहते भी है ना कि जितना आप दूसरों को देते हो उतना खुदा आपको देता है। क्यों? क्योंकि देने का काम जो है वो खुदा का है। खुदा का बोले तो भगवान का है, भगवान का, ईश्वर का, या आप उसको सुपर नेचुरल पावर बोल सकते हो या परमात्मा बोल सकते हो, परम शक्ति बोल सकते हो। उसका काम है। अगर उसका काम आप करके दे रहे हो तो वो फिर आपको देगा ना। आप इसको इस तरह समझो कि सबके लिए ईश्वर है, भगवान है, तो सब लोग उससे मांगते हैं तो वो उससे
उससे भगवान से मिलता है उनको, चाहे पैसा मिले, चाहे नौकरी मिले, चाहे कुछ भी उनको जीवन में चाहिए तो भगवान से मांगते, भगवान से मिलता है। अगर आप किसी को देने लग गए तो आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली भगवान का काम कर रहे हो। तो भगवान फिर आपको देगा सो दैट कि आप दूसरों को देते रहो। लेकिन आप अगर दूसरों से मांगोगे तो जिससे आप मिल रहा है आपको, उसको ज्यादा मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देने के काम कर रहा है, आप लेने का काम कर रहे हो। तो इसको आजमा के देखो, करके देखो। आपको क्या करना है कि कॉन्शियस होना है, पहले तो अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करना है। अवेयरनेस के साथ बोले तो आपके शरीर में किस तरह के इमोशंस हैं, आपको उसके प्रति जागरूक रहना है, हर पल जागरूक रहना है। देखो जैसे थॉट होते हैं, पहले क्या होता है, थॉट्स आते हैं, फिर थॉट्स जो है कन्वर्ट होते हैं इमोशंस में। आपने नेगेटिव थॉट्स सोचा कोई, तो आपके शरीर में नेगेटिव इमोशंस आएंगे। जैसे कोई अगर कंपैरिजन वाला थॉट सोचा तो आपके मन में एंजाइटी आ सकती है। आपने किसी के बारे में ऐसा सोचा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये कौन होता है, ये सही काम नहीं कर रहा, तो आपके मन में गुस्सा आएगा, गुस्से का भाव आपके भीतर आएगा। तो जैसा भी आप थॉट्स आपके मन में आता है, उसके साथ एक पूंछ में जुड़ा हुआ एक इमोशन होता है, वो आपकी बॉडी में आता है। और जो इमोशन बॉडी में आता है, बॉडी इज बेसिकली क्या है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है पूरा आपका। तो वो जो है आपका, जैसे आप सोचोगे वैसे इमोशंस को एमिट करेगी, और जो इमोशंस को एमिट करेगी मतलब उस तरह के वाइब्रेशंस होंगे। तो एक किताब भी है इसमें, हाईएस्ट वाइब्रेशन जो है वो जो लोग अध्यात्म की दुनिया में चले जाते हैं, जैसे निसर्गदत्त महाराज थे या हमारे जो रमन महर्षि थे, इस तरह के जितने भी लोग थे वो लोग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहते थे। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहने वाले को तो ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि उसमें वो परम आनंद में रहते थे। तो आपका तो क्या है कि आपका तो ये है ना कि आप हमेशा चाहते हो कि आपको हैप्पीनेस मिले, तो उनको हैप्पीनेस मिल गई है, तो जो कि सच्चित आनंद, जो कि आपके ट्रू बीइंग का जो पावर है वो सच्चित आनंद में है। तो इसके लिए आपको, अगर जब तक आप अवेयरनेस आप में नहीं आएगी कि यार आप किससे मांग रहे हो, तो आप बेहोशी में मांग सकते हो, कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप मांग भी रहे हो। तो अगर आप इस हैबिट को डेवलप करना चाहते हो तो आप इसके लिए आपको रोज थोड़ी देर मेडिटेशन करना पड़ेगा, ध्यान में बैठना पड़ेगा। क्योंकि जब ध्यान में बैठोगे तो आपको अपने थॉट के ऊपर ऑब्जर्व करना है, थॉट की पकड़ में नहीं आओगे आप। फिर आप जैसे अपने जीवन को जो करना चाहते हो वैसा करोगे। आप अपने माइंड को एक टूल की तरह यूज करना शुरू करोगे, माइंड की गिरफ्त में नहीं आओगे आप। तो आप जितना आप अवेयर होते जाओगे, जितना जागरूक होते जाओगे अपने व्यवहार को लेकर कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सुन रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या उम्मीद कर रहा हूँ किसी से, मेरे भीतर क्या चल रहा है, इन सब को लेकर जब आपके भीतर अवेयरनेस आती है, जो कि ध्यान से आएगी, पक्का आएगी। मैं 30-35 साल से ध्यान कर रहा हूँ और मेरा जीवन आज जहाँ है उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका ध्यान की है। तो इसके लिए आपको उसका अभ्यास करना चाहिए एंड प्रैक्टिस करके देखो, रोज करके देखो। कुछ लोगों के साथ ऐसा करके देखो, आप मांगने के बजाय उनको देना की बात करो, उनसे बात करके देखो और ये देखो कि उसके बाद क्या फर्क पड़ता है, आपके जीवन में किस तरह की घटनाएं घटती हैं। इस बात को मैंने अच्छे से ट्राई एंड टेस्ट किया हुआ है कि जब आप देने की मनस्थिति में रहते हो और हमेशा मौके देखते हो कि यार दूसरे को मैं कैसे दूं, दूसरे को कैसे सर्व करूं, तो आपको अपने बारे में सोचने की, चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। बिकॉज समबडी एल्स इज देयर टू थिंक अबाउट यू, टू डू फॉर यू, राइट? यू डोंट नीड टू डू फॉर योरसेल्फ। ये आपको सुनने में थोड़ा सा लगेगा यार ये थोड़ा ऐसी बातें जो कि इम्प्रैक्टिकल लगेंगी, बट आई एम टेलिंग यू दीज आर ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स। मिरेकल्स, चमत्कार जो हैं वो होते हैं और ये सारा जो जगत है वो सब अदृश्य शक्तियों से भरा हुआ है। उन अदृश्य शक्तियों को जानो। जब तक आप उन अदृश्य शक्तियों को नहीं जानोगे तब तक आप गरीबी में, लैक में, कमियों में और तरह तरह की तकलीफों में, आप मनोवैज्ञानिक तकलीफों में, फिजिकल तकलीफों में तब तक आप बने रहो। उससे बाहर निकलने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस लानी बहुत जरूरी है और उसके बाद ये कॉन्स्टेंटली दूसरों को देने की सोचना बहुत जरूरी है। देखो कृष्ण और सुदामा की बात थी, तो दोस्ती में क्या है कि सुदामा से उनको प्यार मिलता था, दोस्ती वाला प्यार मिलता था। आपकी स्थिति कभी भी इतनी खराब नहीं हो सकती है कि आप कुछ दे ही ना सको किसी को। हो सकता है कि आपके पास पैसा ना हो, लेकिन आप किसी को आप समय दे सकते हो, नहीं किसी को आप अपना कंसर्न दे सकते हो, चिंता जता सकते हो, किसी को आप बहुत कुछ दे सकते हो। कुछ ना होते हुए भी आपके मन में कंसर्न पैदा हुआ, उसके लिए चिंता पैदा हुई, वो भी देना ही है ना। तो इसका अभ्यास कीजिए
और इंतज़ार कीजिए, 7वीं हैबिट जल्दी ही मैं आपको बताऊंगा। इन हैबिट्स को देखो, आप सुन के एक कान से सुन के एक कान से निकाल दोगे तो कोई फायदा। जब तक आप इनको जीवन में अपनाओगे नहीं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो रूपांतरण आपके जीवन में नहीं आएगा, जिस रूपांतरण के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो रूपांतरण मेरे जीवन में आया है, मैं चाहता हूँ कि वही रूपांतरण आपके जीवन में भी आए, लेकिन वो तभी आएगा जब मेरी बातों को आप फॉलो करोगे। इतनी मैं आपको जरूर गारंटी देता हूँ कि जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मैंने अपने जीवन में खुद से ट्राई और टेस्ट किया हुआ है, उसके बाद ही बोल रहा हूँ। बिना ट्राई टेस्ट किए हुए कोई बात नहीं बोल रहा मैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं और इसका प्रैक्टिकली अभ्यास कीजिए। और चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा कि कुछ काम का है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे साथ जाने से पहले कहिए, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार, जय हिंद।